Dörtte bir cihan devleti düşünü atamdan miras aldım. Atamdan da evlatlarıma mirastır. Düşünür. Davandır. Atan kellesi yerine senin kellerini sular. Genç अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच के दुनिया में ओस्मान के तमाम चाहने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्लोस ओस्मान सीज़न 5 एपिसोड 139 का ऑफिशियल ट्रेलर इन लोगों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नशर कर दिया है। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्लोस ओस्मान दुनिया में उभरती हुई सबसे बड़ी सीरीज़ मानी जाती है, जो हद से ज़्यादा बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड और दुनिया के बड़े बड़े मतलब अच्छी इंडस्ट्रीज़ को भी पूरी तरह तबाह कर दिया ओस्मान की सीरीज़ ने। तो नाजरीन, एक ज़माना ऐसा भी हुआ करता था कि कार्लोस ओस्मान से पहले वाले जितने भी सीरीज़ आते थे वो एक महीने तक चलते थे, एक साल तक चलते थे या कुछ दिन तक चलते थे। नाजरीन, आजकल जब से तुर्कियों ने अपने सीज़न का अनाउंसमेंट कर दिया है, जब से इन लोगों ने अपने सीज़न शुरू कर दिए, जब से इन लोगों ने अपने ड्रामाज शुरू कर दिए, तो नाजरीन मैं समझता हूँ कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबको पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। तो नाजरीन, ये रही आज की ट्रेलर सीज़न 5 एपिसोड 139 का ट्रेलर, जो यहाँ पे ओस्मान अपने बेटे को इस ट्रेलर में यही कह रहा है कि मैंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारे हाथों पे सौंप दी, अभी तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, अभी तुमने आलम इस्लाम को अपने साए तले रखना है, तुमने आलम इस्लाम के आगे चलना है, उनकी हर चीज़ के ऊपर तुमने नज़र रखना है। अब इसका बेटा कहता है कि बाबा आपका मकसद मेरा मकसद है, पूरे आलम इस्लाम का मकसद मेरा मकसद होगा, मैं कभी भी मुसलमानों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो नाजरीन, यहाँ पे सबसे बड़ी जो 139 एपिसोड का जो ट्रेलर है ना, इस ट्रेलर में जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पे चारकोताई का जो बेटा है उसके डेथ होने के बाद जो वाक़या होता है, उस वाक़े को हद से ज़्यादा गहरी नज़र से देखा जा रहा है इस एपिसोड में। तो नाजरीन, चारकोताई के बेटे को मंगोलों ने कत्ल कर दिया। मंगोलों ने कत्ल करने के बाद जब चारकोताई का बेटा इसको खीमे में ले जाते हैं, वहाँ पे जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट में पता चल जाता है तो चारकोताई के बेटे को जब तीर लगता है तो उस तीर से जहर उगलते हैं, यानी कि उस तीर के चोटी पे जहर लगे हुए थे, यानी कि चारकोताई का बेटा ज़ख्मी होने की ताब ना सहे और मर जाए, तो एटलीस्ट चारकोताई का बेटा ज़ख्मों का जो ताब है वो सह ना पाया, एटलीस्ट वो शहीद हो गया बेचारा। तो अभी चारकोताई के बेटे का इंतकाम लेने के लिए कार्लोस ओस्मान सरदार ने अपने बेटे को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी है कि तुमने चारकोताई के बेटे का बदला लेना है। तो यहाँ पे एक सरदार कह रहा है कि आपके ख़िलाफ़ मंसूबा ओस्मान साहब का रचा हुआ है, यानी कि अंग्रेज़ों को कह रहा है, काफिरों को कह रहा है कि आपके अगेंस्ट जो मतलब एक ट्रेंड चल रही है, जो आपके अगेंस्ट ये जितने भी खौफ हिरास फैलाया जा रहा है, ये सब ओस्मान का काम है। यहाँ पे हम मुसलमान आप लोगों के साथ हैं, यानी कि काफिरों के साथ हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे आप देखो मुनाफिकत की इंतहा, यहाँ के सरदार ओस्मान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो अंग्रेज़ आते हैं, ये फैसल नाम का लड़का है, उस सरदार के सामने सर झुका के कहता है कि मैं आपके हुक्म के ताबेदार रहूँगा, क्योंकि इस फैसल ने भी बहुत सारे काम ख़राब कर दिए हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे ओस्मान कह रहा है कि तुम्हारी गद्दारी की सबके सामने आया है, अब आप इसका हिसाब दोगे, यानी कि फैसल को कह रहा है कि तुम्हारी गद्दारी सब कुछ आया हो गई है एटलीस्ट, यानी कि आने वाले एपिसोड में 139 एपिसोड में फैसल का जो मुनाफिकत है, फैसल की जो बेईमानी है, वो एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि फैसल ने किस हिसाब से बेईमानी की, किस हिसाब से अंग्रेज़ों से या काफिरों से मिल के या मंगोलों से मिलकर मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की। और दूसरी बात, मेरे अपने दिमाग पे एक और बात अराइज़ हो रही है नाजरीन, कि यहाँ पे फैसल ने शायद कबीले पे हमला करने का जो सहारा हुआ है वो फैसल हुआ है। तो नाजरीन, ये रही आज की वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।